औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं देन वेलकम बैक, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को हेल्प आउट किया था इंग्लिश से रिलेटेड। सेकंड सेमेस्टर में भी इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट जो कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को ऑफ़र किया गया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और एक नई चीज़ है जो आप लोग सीखेंगे, समझेंगे और होप कि आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग है क्या, क्यों की जाती है, कौन करता है, क्या वजह है क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाने की, क्यों ज़रूरी है इस लेवल पर, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जो बेसिक्स है क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, ये आज की डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे और फर्दर फिर मैं बाकी जो लेक्चर्स होंगे रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चंस और जो कि पेपर के हवाले से भी होंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे MCQs होंगे, उसके ऊपर भी मैं फ़र्दर वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से स्टार्ट में ही एक गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप लोग नए विजिटर्स हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर ऑलरेडी ADP फर्स्ट सेमेस्टर की इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। उसमें मुकम्मल कोर्स है आप लोगों का, जिसमें मिड टर्म और फाइनल टर्म को और साथ में जो आप लोगों के पेपर पैटर्न है उसको भी बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो आप लोग जितने भी आपके नए फेलोज़ होंगे जो कि आप लोगों के जूनियर्स आएंगे, उनको भी आप लोग ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। और जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर में, तो इंग्लिश और क्रिटिकल थिंकिंग ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे मैं वीडियोस को अपलोड करूँगा, जिससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बुक्स की बात कर लेते हैं। मार्केट में क्रिटिकल थिंकिंग की जो बुक है वो अवेलेबल है। अगर आप लोग बहावलपुर से हैं तो अलबदर वालों की जो शॉप है, बुक शॉप यूनिवर्सिटी चौक पर, वहाँ पर ये अवेलेबल है। क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग फॉर ADP क्लास, रिटन बाय डॉक्टर मोहम्मद सादिक। बट आप लोगों ने सिर्फ इस बुक के ऊपर इक्तफ़ा नहीं करना, बल्कि ये जस्ट वन थॉट है रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इस बुक को मैंने पढ़ा है, इसमें मुझे रेफरेंसेस और बहुत सी चीज़ों की कमी फ़ील हुई है जो कि इसके अंदर होनी चाहिए थी, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इसके अंदर डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्प आउट हो जाएगी अगर आप लोग इस बुक को ले लेते हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। आप लोग मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, ये नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है और आप लोग इस पर भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इंग्लिश के जितने भी नोट्स हैं वो भी अवेलेबल होंगे, आप लोगों को अवेलेबल मैं कर दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। और जो इंग्लिश के इंशाल्लाह लेक्चर्स हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग की तरफ। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्या लगता है क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये एक किस्म की लॉजिकल स्टडी है, लॉजिक, थॉट, जिसमें आपका माइंड काम कर रहा होता है। ये आपकी सोच पर इन्हिसार करती है। क्लियर? क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। अगर हम इसे सिंपल वर्डिंग के अंदर डिस्कस करें, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, देन वन कैन से दैट इट इज़ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। हम क्या करते हैं? फैक्ट्स का एनालिसिस करते हैं किसी भी जजमेंट तक जाने के लिए। और दूसरी अगर सिंपल वर्डिंग में अगर हम इसे कहें तो ये क्या है हमारे पास, उर्दू में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं डिफरेंट वर्डिंग के अंदर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की लॉजिकल स्टडी है जिसका इन्हिसार हमारी सोच पर होता है, आपकी सोच पर होता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्यों की जाती है? कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है और उसमें हमें फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, हम क्यों करें, वाई हमें क्रिटिकल थिंकिंग क्यों पढ़ाई जा रही है,
क्वेश्चन यहाँ पर ये भी अराइज होता है। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी दैट वन यूज टू फॉर्म अ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सम एविडेंस और फैक्ट। कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, एक ऐसी सलाहियत है जो कि कोई भी इस्तेमाल करता है एक जजमेंट पेश करने के लिए, जो भी उसके पास फैक्ट्स या एविडेंसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर। क्लियर? कि क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसी सलाहियत है जिसको इस्तेमाल किया जाता है फैक्ट्स और एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, और उससे क्या किया जाता है, एक जजमेंट जो होती है वो पेश की जाती है। जिस तरह पहले मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है कि इट इज़ द एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स टू फॉर्म अ जजमेंट। ठीक है, ये एनालिसिस होता है फैक्ट्स और फिगर्स का टू फॉर्म अ जजमेंट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक जजमेंट को पेश करते हैं, हम एक जजमेंट निकालते हैं। अगर हम डिफरेंट वर्डिंग के अंदर इसको लेना चाहें, क्रिटिकल थिंकिंग को और एक्सप्लेन करना चाहें, तो इस वर्डिंग के अंदर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन्ड प्रोसेस ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing and or evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning or communication as a guide to belief and action। अब क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसी डिसिप्लिन प्रोसेस है, सिस्टमेटिक वे के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने कॉन्सेप्चुअलाइजेशन को अप्लाई करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी रिफ्लेक्शन के थ्रू, और रीज़न जो उसके पीछे रीज़न होती है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन के थ्रू, और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक जजमेंट पेश करते हैं। क्लियर? In its exemplary form, it is based on universal intellectual values that transcend subject matter division, clarity, accuracy, precision, consistency, relevance, sound evidence, good reasons, depth, breadth and fairness। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर, जिसमें हम लोग इनको इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग? अगर कोई आप लोगों से ये पूछे, अगर सिंपली आप लोगों के माइंड में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या, इसकी अहमियत क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न। सिंपल वर्डिंग, अगर मैं आप लोगों को सिंपल लॉजिक दूं इसकी, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को हम लोग हल करने के लिए उसके ऊपर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, एक मफरूज़ा बनाते हैं, और उस मफरूज़े की बुनियाद पर हम लोग फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करते हैं। उन फैक्ट और फिगर्स को फिर हम लोग कलेक्ट करके किसी फाइनल डिसीजन की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो फाइनल डिसीजन किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो अडॉप्ट किया जाता है, जो कि सोचा जाता है, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब बढ़ते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। अब ये वर्ड, अगर इसकी एटमोलॉजी की तरफ हम बढ़ें तो क्रिटिकल जो वर्ड है, क्रिटिकल थिंकिंग, अब ये क्रिटिकल जो वर्ड है ये क्रिटिसिज्म से आया है। क्रिटिसिज्म, तनकीद। अब तनकीद दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा कि जो तनकीद है वो हमेशा डांटना, किसी को झाड़ पलाना, लाइक एज दैट, इस सेंस के अंदर ली जाती है। लेकिन जब इसके साथ हम लोग वर्ड थिंकिंग ऐड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंस हो जाता है। अब हम देखते हैं कि थिंकिंग क्या है। थिंकिंग आप सबको मालूम है, थिंकिंग वर्ड सोचना, ये एक इनवॉलेंट्री एक प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट, टेकिंग ब्रेथ, सांस लेना, लाइक एज दैट, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो खुद ब खुद होते रहते हैं, हम चाहकर भी इसको नहीं रोक सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज के अंदर भी हमारा माइंड जो होता है वो सोच रहा होता है,
उसके हमारे माइंड में डिफरेंट किस्म के जो ख्यालात हैं वो आ रहे होते हैं। लाइक एज दैट बचपन से ही जो हमारे दिल की धड़कन है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, इसको हम चाह के भी नहीं रोक पाते। और सांस लेना, ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि इनवॉलेंट्री हैं, इसमें कोई भी हमारा अमल दखल नहीं होता, बल्कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है जो कि खुद ब खुद काम करता रहता है। अब मसला ये है यहाँ पर कि थिंकिंग हम लोग क्यों करते हैं, सोचते क्यों हैं। इसलिए सोचते हैं कि किसी भी मामले की तह में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं। और थिंकिंग से हमारे अंदर वजह क्या होती है थिंकिंग करने की, किसी भी काम के लिए क्रियोसिटी। क्रियोसिटी कहते हैं ख्वाहिश को, दिल से चाहना, किसी भी काम को दिल से करना, तलब होना किसी भी काम की, कि अगर ये काम हो रहा है क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये डिफरेंट किस्म की जो क्वेश्चनिंग होती है वो आप लोगों के माइंड में आती है, एंड दैट इज़ कॉल्ड थिंकिंग। लेकिन जब इसके साथ वर्ड क्रिटिकल आता है तो इसका मतलब चेंज हो जाता है। अब क्रिटिकल थिंकिंग, थिंकिंग से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। थिंकिंग क्या होती है, सोचना, जो कि हम हर हाल में सोच रहे होते हैं, हर टाइम सोच रहे होते हैं। कभी भी हमारा माइंड, इवन के सोते वक्त भी हमारा जो माइंड होता है वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, और ड्रीम्स की शक्ल में वो हमारे माइंड के अंदर वो सारा एक जाल चल रहा होता है, एक सारी चाल चल रही होती है जो कि थिंकिंग होती है। लेकिन जब इसके साथ वर्ड क्रिटिकल आ जाता है तो इसका मतलब टोटली चेंज हो जाता है। और क्रिटिकल जो वर्ड है वो क्रिटिसिज्म से निकला है, और क्रिटिसिज्म हम किसे कहते हैं, तनकीद को। और जो तनकीद करने वाला होता है वो क्रिटिक कहलाता है, क्रिटिक, CRITIC। अब क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच वी फॉर्म अ, हम क्या करते हैं, हम लोग एक टू फॉर्म अ जजमेंट, कि हम लोग एक जजमेंट पेश कर देते हैं किसी भी मामले में। क्लियर, होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब ये जो हम लोग थिंकिंग करते क्यों हैं, थिंकिंग हम लोग करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जब हमारे माइंड में आता है, इसमें 5 सेंसेस का बड़ा रोल होता है। 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं, देखना, सुनना, चखना, बोलना, लाइक एज दैट। जितनी भी हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं तो ये बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ख्याल आते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ ख्याल आते हैं। क्लियर, इसी तरह जितनी भी ये 5 सेंसेस हैं हमारी, तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। और इसमें हम क्वेश्चनिंग क्यों करते हैं, जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, फॉर क्यूरियोसिटी, फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हम लोग क्यों करते हैं क्वेश्चनिंग, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। कोई भी मैटर है, कोई भी मामला है, तो हम लोग उसमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें चाहिए। और इन्फॉर्मेशन को क्यों कलेक्ट किया जाता है, फॉर नॉलेज, फॉर गेनिंग नॉलेज, नॉलेज हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, उस चीज़ का पता चलाने के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं, और वो क्वेश्चनिंग की शक्ल में होती है। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज इज़ अ पावर, नॉलेज एक ताकत है, और इस ताकत से आप लोग दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूँगा न्यूटन फर्स्ट लॉ की, ठीक है। अब जिसमें क्या था, कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी पेश किया गया था। अब इसके अंदर क्या था, इट इज़ द मार्क ऑफ एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू entertain a thought without accepting it। कोई भी थॉट है, कोई भी थॉट है, उसको बग़ैर एविडेंस के, बग़ैर फैक्ट्स एंड फिगर्स के आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि क्या है, उस पर क्वेश्चनिंग करेंगे, उस पर सवाल जवाब करेंगे कि अगर ये काम हुआ है तो क्यों हुआ है, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या सुनाना चाहूँगा। एक मैं इस्लामिक स्कॉलर की स्पीच सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि शुरू में मुझे बहुत शौक़ था कि ये जो जिन्नात विन्नात होते हैं ये कुछ नहीं होते, और ये सब कुछ ऐसे ही है, ये खुद ब खुद होता है, और इसमें कोई इसका काम नहीं होता।
तो बड़ी मोहल्ले के अंदर जितने भी थे उन सब ने इनको कहा कि आप अभी नए नए आए हैं इस फील्ड के अंदर, नए नए मौलवी बने हैं, आप नए नए ख़तीब बने हैं, तो आप इस तरह की बातें ना करें। आप लोग डायरेक्ट ही जितने भी आमिल हैं आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर हमला आवर ना हो जाए। अब क्या हुआ कि जब वो मौलवी साहब जाते हैं अपने घर में, तो क्या होता है कि रात के टाइम छत के ऊपर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह धमाकों की आवाज़ें होती हैं, ब्लास्ट होता है। लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, जब वो चेक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। पहला दिन गुजरता है, वो सोचते हैं कि शायद मेरा वहम होगा, लाइक एज दैट। इसी तरह जो नेक्स्ट डे आता है उस दिन फिर वो जो है वो सारा वो मामलात को जो हैं वो देखते हैं, तो फिर वही आवाज़ें, वही सब कुछ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये देखते हैं, सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, क्वेश्चनिंग करते हैं अपने आप से कि ये आवाज़ स्टार्ट में कहाँ से आई है। तो वो क्या करते हैं, जब वो चेक करते हैं तो आवाज़ जो आ रही होती है वो गीज़र के अंदर से आ रही होती है। गैस वाला जो गीज़र होता है, सर्दियों का मौसम था तो उसमें जो आवाज़ आ रही थी वो गीज़र के थ्रू आ रही थी। अब क्या होता है कि वो जाते हैं वहाँ पर और उसको चेक करते हैं, उसका वॉल जो है वो ख़राब होता है। मींस के वॉल जो था ऑटोमेटिक, जो गैस वाला था वो बंद नहीं होता था। उससे क्या होता था कि वो जब पानी जो था वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था, तो वो पानी जब अंदर ही वो बॉयल होता था तो उसकी गैस पासिस का जो सिस्टम था वो स्टॉपेज था, उसके अंदर रुकावट थी। उससे क्या होता था कि टैंकी के अंदर और डिफरेंट जितने भी वो अंदर टूटियाँ वगैरह लगी हुई थी उसके अंदर वो ब्लास्ट की आवाज़ आती थी। तो उन्होंने जब इस चीज़ के बारे में सोचा तो फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ना जाता, अगर मैं इस पॉइंट की तरफ ना माइल होता, ना मैं सोचता ही ना इस पॉइंट की तरफ, इसको इस तरह से, इस एंगल से मैं ना देखता, तो शायद मैं भी इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर लेता कि ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, जितने भी आमिलीन हैं ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या होता है, टोटली कन्फ्यूजन जो होती है, जितने भी हमें प्रॉब्लम्स फेस आते हैं लाइफ के अंदर, उसके ऊपर हमें क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हमें बहुत सारे जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसका हमें बेस्ट सल्यूशन मिलता है। क्लियर? तो क्वेश्चनिंग जो है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चनिंग जो होती है हम क्यों करें, वाई, और वो कौन सी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। WH वाले जितनी भी क्वेश्चनिंग है जिसमें वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, लाइक एज दैट, इस तरह की क्वेश्चनिंग आप लोगों को करना पड़ेगी। आप लोगों को पूछना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे ये कहे कि मैं रास्ते में से आ रहा था तो मैंने क्या देखा कि इधर से ईंटें उड़ के आ रही हैं, इधर से जो सीमेंट वगैरह जो है वो उसका मिक्सचर जो है वो आ रहा है और ख़ुद ब खुद दीवार बनती जा रही है, तो क्या आप लोग इस चीज़ के यकीन करेंगे? नेवर एवर। आप लोग क्वेश्चन पुट करेंगे, आर यू मैड, व्हाट आर यू सेइंग। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज़ के लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। अब होता क्या है कि क्वेश्चनिंग को बुरा समझा जाता है। टीचर्स जो होते हैं, चाहे मेल हों चाहे फीमेल, जो स्कूल लेवल होता है इस पे क्वेश्चनिंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, बल्कि उस बच्चे को या बच्ची को डरा धमका कर, बदतमीज़ कहकर उसको बिठा दिया जाता है और क्वेश्चनिंग की जो हैबिट है वो शुरू से ही आप लोगों की ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल जो क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ है वो क्वेश्चनिंग है। क्वेश्चनिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल है क्रिटिकल थिंकिंग का, जो कि आपको एक जजमेंट की तरफ लेकर जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट आप इसे कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप इसे कह सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का। तो आप लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी है। अब क्लासेस में क्या होता है, जब भी हम पूछते हैं बच्चों से कि आपको समझ आ गई है, तो आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती। क्वेश्चनिंग क्यों हो, कब होती है, क्यों होती है? जब हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हो ज़रूर आपके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है उस टाइम जब आप लोग क्लास में होते हैं, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप लोग उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चनिंग करनी है इसके अंदर, ताकि आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग की समझ आ सके। तो जो बेसिक है इसके अंदर वो है, आप लोगों ने इसमें क्वेश्चनिंग करनी है। अगर आप लोगों के माइंड में कुछ नहीं आ रहा, आप लोग ये कहें कि इफ़ नथिंग केम इनटू योर माइंड देन, एक क्वेश्चन है ना कि हमारे माइंड में तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग सोच नहीं रहे हो। अगर आप लोग सोचोगे तो आप लोगों के माइंड में ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपने स्टूडेंट्स से एक बात पूछी कि देखें, जो आप लोग टाइम गुजारते हैं, मीन्स कि अब जो आपका पास्ट है,
वो लम्हे तो आपने जिए थे ना, वो लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर थे जिनको आपने जिया है, अपनी लाइफ उसके अंदर स्पेंड की है आप लोगों ने। वो लम्हे कहाँ चले जाते हैं? क्या कभी आप लोगों ने सोचा इस बारे में कि वो लम्हा गया कहाँ? देखो, आप लोगों ने जिया है उस लम्हे को, आप लोगों ने गुजारा है उस वक्त को, तो उसका वजूद तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। वो कहाँ पर होगा? हम उसको सिर्फ याददाश्त कहकर, हम अब उसको पास्ट कहकर, क्या हम इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो सकते हैं बस कि वो सिर्फ पास्ट में चला गया? नो, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं जो कि आपको डिफरेंट आर्गूमेंट्स देती हैं, डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं, डिफरेंट आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेकर जाती हैं, जिस पे आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। तो आप लोगों ने डिफरेंट ओपिनियंस को लाना है, आप लोगों ने सोचना है। और अगर आप लोग नहीं सोचेंगे तो आप लोग फिर क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं समझ पाएंगे। तो इसमें सोचना जो है वो आपके माइंड के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोचना क्यों है? उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होगी। क्रिटिकल थिंकिंग क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है और कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको पढ़ा जा रहा है। मीन्स कि हर काम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। अब जिस तरह मैंने वो मौलवी साहब वाली एग्जांपल दी है, उसके पीछे रीज़न थी कि धमाकों की आवाज़ जो आ रही थी, उसके पीछे देयर वाज सम सॉलिड रीज़न। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने वो सारा काम किया, एक सारा प्रोसेस से गुजरे। उसके बाद उन्होंने फाइनल डिसीजन ये लिया कि जो ब्लॉकेज थी गैस की, उसकी वजह से ये सारा सिस्टम हो रहा था। तो आप लोगों ने रीजनिंग क्या होती है, मीन्स के क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं किसी रीज़न की वजह से। क्लियर? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि एयरपोर्ट्स पर जितने भी फ़्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, जो इन फ़्लाइट्स को रूल आउट कर रहे होते हैं, जब भी कोई भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि इतनी टाइमिंग के अंदर कौन सी फ़्लाइट ने लैंड करना है, कौन सी फ़्लाइट ने टेक ऑफ करना है, और कितना टाइम है उसके पास कि वो जो इमरजेंसी लैंडिंग है उसको वो फुलफ़िल करवा सकता है, जिसमें नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो उसके ऊपर वो रीज़न्स पेश करेगा, लॉजिक्स अपनी लाएगा, मैथमेटिकली जो है वो कंक्लूजन ड्रा करेगा, और बेस्ट जो पॉसिबल आंसर होगा उसका, उसके बारे में वो एक पॉइंट के ऊपर जाएगा और एक फाइनल जजमेंट पेश करेगा। क्लियर? तो रीजनिंग क्या होती है? किसी भी काम के पीछे रीज़न क्या है उसकी, क्यों हम काम करें। उसके बाद क्या होता है, जब रीज़न्स आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर इन रीज़न्स को आप लोग एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट से क्या मुराद है, आप लोगों ने क्या गेन किया। असेसमेंट क्या है कि आप लोगों ने क्या मटेरियल कलेक्ट किया, आया कि जो चीज़ आपने कलेक्ट की है वो टॉपिक से रिलेटेड है भी सही या नहीं, या सिंपली आप लोगों ने बस उसको कलेक्ट किया है और उसको आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा कि आया कि वो रेलिवेंट भी है, इरेलीवेंट भी है, रेलिवेंट है या इरेलीवेंट है, क्या उसके अंदर किसी भी किस्म की रेलिवेंसी पाई जाती है या नहीं। क्लियर? तो रेलिवेंट होना चीज़ का वो बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितने भी इनके अंदर एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर हम बात करें जितनी भी हमारी मार्केटिंग है, मार्केटिंग में एनालिसिस और असेसमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर भी एनालिसिस और असेसमेंट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में कोई भी प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट जब भी स्टार्ट किया जाता है तो उसके ऊपर मुकम्मल एक रिसर्च की जाती है, कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, और इस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस आएगा। हर तरह के पहलुओं को देखा जाता है। उसके ऊपर क्या किया जाता है, हाइपोथेसिस जनरेट किए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है, मींस के जो दूसरे लोग उस फील्ड के अंदर ऑलरेडी हैं, उनकी हेल्प भी ली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि असेसमेंट की जाती है कि आया कि इसके अंदर फ़ायदा होगा, कितना होगा, नुकसान होगा, कितना होगा, और अगर नुकसान होगा तो उससे कैसा बचा जाएगा, कौन सी स्ट्रेटजी प्लान की जाएगी, लाइक एज दैट। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो असेसमेंट की जाती है, और उस असेसमेंट के बाद एक हम फाइनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्या होता है, हमारा अल्टीमेट गोल होता है।
मीन के ये एक ऐसा प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग का, क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होता है। क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है? फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन हम लोग क्यों गेन करते हैं? फॉर गेटिंग नॉलेज, नॉलेज हासिल करने के लिए। और नॉलेज क्या है? नॉलेज इज़ अ पावर। नॉलेज एक ऐसी ताकत है जिससे आप दुनिया में कोई भी काम सर अंजाम दे सकते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चनिंग क्यों की जाती है? नॉलेज क्यों गेन किया जाता है? इन्फॉर्मेशन क्यों गेन की जाती है? फॉर क्रियोसिटी, क्योंकि हमारे अंदर एक क्रियोसिटी होती है, किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक तजस्सुस होता है हमारे अंदर। ये इनर हमारे अंदर एक तरह की एनर्जी होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये हमारे इनर प्लेयर के लिए होती है कि अगर इस मामले की तह तक मैं पहुंच जाऊं तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। इसमें आपका इंटरेस्ट लेवल बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में, जाहिर है कोई भी काम हो आपका, उसमें इंटरेस्ट लेवल जो होता है वो बड़ा मायने रखता है। एजुकेशन है, अगर एजुकेशन में आप लोग इंटरेस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो आप उसको सही तरह से नहीं कर सकते। तो क्रियोसिटी जो होती है वो हमेशा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस टाइम आपके माइंड में जो क्रियोसिटी है, आई थिंक वो ये होगी कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क्स आएंगे, है ना? बिल्कुल। और हमारा कब रिज़ल्ट आएगा, ये इस टाइम आप लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चनिंग चल रही होती है। क्लियर? तो इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरह से की थी। आप लोगों ने टेस्ट सिस्टम अगर आपके कॉलेज के अंदर या यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया गया था वो किस तरह से किया गया था, आपकी परफॉर्मेंसेस क्या थी। उसके आप लोग एनालिसिस करेंगे, उसके बाद असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे उसको, और उसके बाद क्या करेंगे, आप ये कहेंगे इट इज़ माई फाइनल डिसीजन दैट आई हैव गॉट 100% इन माई सब्जेक्ट। वाह, अल्टीमेट गोल क्या हुआ कि आपने एक डिसीजन मेकिंग कर ली। और वो सब क्या था? एक प्रोसेस के रिज़ल्ट के तौर पर आपने एक डिसीजन मेकिंग की। ठीक है? तो अल्टीमेट जो गोल होता है इसके अंदर वो होता है डिसीजन मेकिंग का। होप कि आपको समझ आ गई होगी। ये क्रिटिकल थिंकिंग को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते, क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम लोग तनकीद नहीं करते, बल्कि चीज़ों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्लियर? और वो हम क्यों देखते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस आए, कोई भी मैटर हो, जिस तरह हम कहते हैं ना, अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि आटे में से बाल निकालना, मीन के मामले की तह तक जाना, किसी भी मामले की तह तक जाना। क्लियर? ये होता है क्रिटिकल थिंकिंग। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इसका जो सेकंड हम लेक्चर होगा वो भी बहुत जल्द मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एंड पे फिर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनका आंसर जो है वो ज़रूर देता हूँ। जितने भी लोग हैं मेरे चैनल पे वो अगर आप लोग जाएँ कमेंट सेक्शन के अंदर तो आप लोग ये ज़रूर देखेंगे कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होता है उनको आंसर ज़रूर मिलता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस चैनल को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।